जय हिंद। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच में जंग जारी है। नाम तो इजराइल और फिलिस्तीन का है, लेकिन युद्ध अगर देखा जाए तो इजराइल एक तरफ से लड़ रहा है और दूसरी तरफ से हमास के बीच लड़ा जा रहा है। हमने आपको बताया भी था कि ये हमास कौन है। हमास इजराइल के हिसाब से फिलिस्तीन में रहने वाला एक आतंकी संगठन है। उसी के द्वारा युद्ध का शुरुआत किया गया, जैसा कि इजराइल का कहना है। इस बात को खास करके इजराइल ने भी कहा था कि हमास ने ही युद्ध शुरू किया। दोनों देशों के बीच में युद्ध लगातार चल रहा है। इतने दिनों से लगातार ये युद्ध चलने के बावजूद अभी तक किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं निकला है जिसमें कि ये दोनों देश आपस में मिल करके सुलह कर सके, या तो फिर इन दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीका का सुलह कोई भी देश आकर के करा सके। ऐसा असंभव देखने के लिए हम लोग को लगा है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि जब से हमास ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमने दुनिया को यही बताया है कि बस हम अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने रक्षा के लिए हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा कि न्यूज़ रिपोर्टों के माध्यम से आ भी रही खबर, बहुत सारे वीडियो क्लिप ऐसे चल रहे हैं जिसमें लगातार इजराइल जो है फिलिस्तीन का गाजा पट्टी में लगातार बमबारी कर रहा है। हमने आपको सोचा कि इसके बारे में आप लोग को ताज़ा अपडेट जरूर दें, और इसी पर हम लोग बात करने के लिए आज आए हुए हैं। तो हम आपको इस बारे में जो भी है पूरा इसके बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इसमें से ताज़ा अपडेट निकल करके क्या आया है। हम ये भी यहाँ पर बताएंगे कि दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए हैं। हम ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन कौन से ऐसे देश हैं जो एक दूसरे देशों को सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं। हम ये भी जानेंगे कि आखिर हमास को मिटा पाना क्या संभव है या असंभव है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इजराइल का साथ देने वाला कौन है। सबको पता है कि इजराइल को खुली तौर पर जो साथ मिल रहा है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका का, और अमेरिका इस पर कूद भी गया है। अमेरिका ने साफ इजराइल को ये कहा है कि आपको किसी भी चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है, आप लगातार जवाबी कार्रवाई करते रहें, हम आपके साथ हैं। क्योंकि अमेरिकी विमान वाहक पोत USS ड्वाइट डी आइजनवाहर और क्षेत्र में तैनात स्ट्राइक ग्रुप USS गोराल्ड आर फोर्ड वाहक भी शामिल हो चुका है, जिसे अमेरिका ने पहले ही भूमध्य सागर में पहुंचा दिया है। इसे इजराइल के लिए समर्थन प्रदर्शन बताया जा रहा है। हालांकि इजराइल सेना ने हवा, समुद्र और जमीन से समन्वित हमलों के साथ गाजा पर अपने युद्ध का विस्तार करने की तत्परता की है। इजराइल ने उत्तरी गाजा के 1.1 मिलियन निवासियों को संभावित जमीनी हमलों से पहले दक्षिण को खाली करने का आदेश भी जारी किया है, लेकिन लगातार इसमें बमबारी भी करता जा रहा है। लगातार इसमें बमबारी जारी रखा है। अब ये तो हो गई ताज़ा अपडेट की। अब ताज़ा अपडेट में हम ये भी जानेंगे कि इजराइल और हमास यानी कि फिलिस्तीन की तरफ से कितने कितने लोग मारे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिलिस्तीन की ओर रुख करते हैं। गाजा पर इजरायली हवाई हमलों में अब तक कम से कम 2215 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 8714 लोग घायल हुए हैं। और इसी तरह अगर हम इजराइल की ओर बढ़ें तो ये भी हमको पता चलेगा कि पिछले सप्ताह हमास द्वारा दक्षिणी इजराइल में मारे गए लोगों की संख्या 1300 पहुंच चुकी है, जबकि 3400 से अधिक लोग घायल भी हैं। इजराइल की माने तो इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में रहने वाले करीबन 10 लाख से अधिक लोगों को घिरे हुए क्षेत्र में दक्षिण की ओर चले जाने को कहा है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच अभी तक जंग का आसार छिड़ी हुई है। दोनों के बीच लगातार जंग जारी है। अब सवाल उठता है कि सर क्या इजराइल फिलिस्तीन के हमास जो लड़ाकू संगठन है, क्या उसको समाप्त कर पाएगा? जिस तरह से हवाई हमले किए जा रहा है गाजा पट्टी पर, जिस तरह से हमास के हर एक ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि इजराइल फिलिस्तीन में जो लड़ रहे हमास संगठन है उसको खात्मा कर पाएगा, पूरे जड़ से ख़त्म कर पाएगा? एक्सपर्ट का कहना है, जानकारों का कहना है कि ये असंभव है, क्योंकि हमास को मिटा पाना इतनी आसानी नहीं है और ये लगभग असंभव है। जानकारों का मानना इसलिए भी ऐसा है क्योंकि उनका कहना है कि आप सेनानियों को नागरिकों से अलग नहीं रख सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें इजरायली सेना ने पहचान कर ली है, लेकिन इतनी आसानी नहीं
हो सकती है कि उनको लगभग वहां से मिटा पाना। लगातार इसमें जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होता जा रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हो या जगह जगह की बात किया जाए, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोग किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। देश और दुनिया की खबरों को हम आपके सामने यूं ही लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल में यदि नए जुड़ रहे हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सपोर्ट करने और अपने हिस्सा का जो भी बात हो, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर छोड़ के जाएं। हमें और प्रेरित करने के लिए आप लोग को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हम यूं ही आपसे मिलते रहेंगे, आपके बीच में देश और दुनिया की खबर लाते रहेंगे। दोनों देशों के बीच जिस तरह से जंग जारी है, लग तो रहा है कि दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी आम नागरिक हैं वो मारे जा रहे हैं और ये कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए हम लोग इस वीडियो को यही अंत करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।